धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उसी क्रम में आगे, विवाह के पूर्व कन्या का अपने बाबुल के घर से अटूट अनुराग बना रहता है। वह दिन रात गुड़ियों के खेल रचाया करती है, परंतु जहाँ उसकी मांग में सिंदूर पड़ा और प्राणनाथ के साथ गठबंधन हुआ, गुड़ियों के उसके सारे खेल अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सच्चे खेल शुरू होते ही झूठे खेलों से नाता अपने आप टूट जाता है। वह जानती है और प्रतिपल अपने हृदय में अनुभव करती है कि उसका घर कहीं और है, जहाँ साजन का देश है। अपरिचित देश की कल्पना से प्रथम एक शेरन होती है, किंतु पुनः तुरंत उसे ध्यान हो जाता है, अरे वह देश मेरे लिए अपरिचित कैसे, जहाँ मेरे प्राणाधार बसते हैं, मैं तो उन्हीं की हूँ। वे मुझे जहाँ रखें, जिस प्रकार रखें, अपना बना के रखें। बस यही परम सांत्वना उसे जीवन देती है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, उनके चरणों की शरण में जहाँ भी रहूँगी वहीं मेरा सच्चा सुख है, वही मेरा अपना देश है। जो तिरिया पीहर बसे सुरती रहे पिय माही, ऐसे जन जग में रहें हरि को भूलत नाही। जैसे स्त्री जब अपने पीहर में रहती है लेकिन वह अपने प्रीतम की याद में लगातार डूबी रहती है, ठीक इसी प्रकार लोगों को इस दुनिया में हरि परमात्मा सतगुरु को बिना भूले रहना चाहिए, अर्थात ईश्वर का स्मरण लगातार बना रहना चाहिए। मैं भी एक मुमुक्षु अपने प्रियतम में लीन न जाने को ऐसी कैसी क्रीड़ाएं करता रहा। मैंने भी गुड्डे गुड़ियों के अनेक खेल रचाए, हम भी तो किसी के बनाए हुए गुड्डे गुड़ियाँ ही तो हैं। मैं गुड्डा वह गुड़िया, यही क्रम हमने भी दोहराया। बड़े समय तक अपने बनाए गुड्डे गुड़ियों में लीन रहा, छोटी सी दुनिया में रमा रहा कि सुधी भी नहीं रही कि उस पार साजन के घर जाना है। पूर्ण युवा हो जाने पर भी मैं उन्हीं खिलौनों में मगन रहा, और जब प्रियतम की सुधि आई तो ऐसा लगने लगा यदि स्वामी से भेंट नहीं हुई तो यह सारा श्रृंगार, सारा यौवन, सब कुछ व्यर्थ है। सौंदर्य श्रृंगार की सफलता तो तभी है जब प्रभु से मिलन हो और साईं की एक दृष्टि इन पर पड़े, नहीं तो ये सब व्यर्थ है। चूड़ी पटको पिलंग से चोली लाओ आग, जो कारण ये तन धरा ना सूती गल्ला। ये शरीर धारण करने की सफलता तो साईं मिलन में ही है, सतगुरु मिलन में, परमात्मा मिलन में। और यदि ऐसा न हो सका तो ये चूड़ियाँ पिलंग से गिरें और चौड़ी में आग लगे। ये श्रृंगार ही कैसा जो अपने स्वामी के मिलन के सुख से वंचित रहे। कहने का मतलब यह है कि यदि लौकिक सुख सुविधाएं ईश्वर के निकट पहुंचने में बाधक बनती हैं तो वे नितांत त्याज्य हैं। जब मुझे ये होश आया तो मैं हड़बड़ा गया। अपना सभी कुछ जो जैसा था अपने स्वामी की इच्छा को के अनुकूल बनाने में लग गया। न जाने उसे क्या बाजे, हो सकता है मुझ दास से अनजाने में कुछ ऐसा बन पड़े जिससे वे रीझ जाएं। अब मुझे एक घड़ी का भी अवकाश नहीं रहता, मेरा एक भी क्षण भी व्यर्थ नहीं गया। मुझे हर घड़ी यह चिंता सताई रहती थी कि मेरे संतानों में से, चाहे वह रक्त संबंधी हो अथवा अध्यात्म संबंधी, यदि एक में भी थोड़ी सी भी त्रुटि पाई गई तो वो क्षमा नहीं किया जाएगा, सारा खेल चौपट हो जाएगा। हृदय बैठ जाता है, निराशा गिराती है और प्राण सूखने लगते हैं जब अपनी करनी पर कभी दृष्टि जाती है। एक क्षण के लिए चादर का पट हटाकर जब हृदय की नग्न छवि देखता हूँ, अपनी त्रुटियों, पापों, दुर्चारों को देखता हूँ, तो ऐसी आशंका होती है कि कहीं इनकी थोड़ी सी परछाई मेरी संतानों पर ना पड़ जाए। दिन रात इसी चिंता की अग्नि में तपता रहता हूँ। प्रभु की कृपा से मेरे 8 पुत्रियाँ व 2 पुत्र हुए। मेरे बड़े पुत्र हरिश्चंद्र, चिरंजीव हरिश्चंद्र, जो थोड़े संस्कार लेकर आए थे, वे अपना काम 2-3 वर्षों में बना ले गए। पुत्रियों के विवाह के लिए मैं परेशान रहता था। अपने हुजूर किबला सतगुरु को अपनी हालत से अवगत कराया। उनका जो उत्तर मिला उसने मेरी समस्या का समाधान ही प्रस्तुत नहीं किया, प्रत्युत मेरे विश्वास को वह दृढ़ता प्रदान की कि मेरा मन कभी नहीं डगमगाया। वह पत्थर शब्द से मुझे कंठस्थ हो गया, मेरा मंत्र बन गया। लड़कियों की शादी इंशाअल्लाह अच्छी होगी, ज़रूर कोई सबब होगा, हमारी शर्म खुदा के हाथ में है, इत्मीनान रखिएगा। आगे सचमुच ऐसा भयानक बना कि बड़ी आसानी से मैंने 5 लड़कियों की शादी करा दी। सत्य काम।
मात्र एक कहानी नहीं, जीवन का समुचित दर्शन भी है। प्राचीन भारत में गौतम नाम एक महामुनि थे। सत्य की शोध में अनेक साधक उनके पास आया करते थे। एक दिन 8 वर्ष का एक होनहार बालक उनके समक्ष उपस्थित हो उनकी सेवा में प्रणाम निवेदन कर संबोधित हुआ। मुनिवर, मेरा नाम सत्यकाम है, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। प्रत्युत्तर प्रश्न था महामुनि का, वत्स, तुम किस कुल के हो? सत्यकाम ने निवेदन किया, यह तो मैं नहीं जानता कि मेरी माता जानती है, न मेरी माता जानती है, मेरे पिता नहीं है। मेरी माता जाबाल ने मेरा नाम सत्यकाम जाबाल रखा है। मुझे अपना शिष्य बनाने की कृपा करें। मुनि पर और कुछ कहते इसके पहले ही उनका कोई पुराना शिष्य बोल पड़ा, गुरुदेव, केवल ब्राह्मण ही सात्विक ज्ञान का अधिकारी है। सत्यकाम कदाचित ब्राह्मण न हो। ब्राह्मण की परिभाषा देते हुए महामुनि ने कहा, जो निर्भय होकर सत्य बोलता है वही ब्राह्मण है। और इसके साथ ही अपना निर्णय सुनाया, सत्यकाम, तुम्हें मैं शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। बताओ तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सत्यकाम ने निवेदन किया, स्वामी, मैं ब्रह्म को जो परम सत्य प्राप्त करना चाहता हूँ। महामुनि ने मन ही मन संकल्प किया, बालक सत्यवादी और निष्ठावान है, लक्ष्य की प्राप्ति में मैं इसकी सहायता करूँगा। और उसे आदेश दिया, अच्छा आओ मेरे साथ। वे उसे अपने गौशाला में ले गए। ये 400 गायें और बछड़े हैं, इन्हें कहीं दूर जंगल में ले जाओ। जब ये हष्ट पुष्ट और संख्या में 1000 से अधिक हो जाएं, तब तुम इन्हें लेकर मेरे पास आना। गुरुदेव की आज्ञा सिर उधारी कर होनहार शिष्य गाय बछड़ों को आंकता चला, किंतु गहरी चिंता में मगन। मैंने गुरुजी से कहा था कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूँ, न जाने क्यों उन्होंने मुझे जंगल में भेज दिया। वहाँ ब्रह्म की प्राप्ति हो सकेगी क्या? किंतु जंगल में पहुंचकर उसने चिंता हुए अपने अंतर में उठने वाली भ्रामक शंकाओं का परित्याग कर दिया। वह वहाँ की परम शांति, विचारों और बिखरे हुए प्राकृतिक सौंदर्य में चिरमग्न हो गया। वह बड़े ही मनोयोग से सभी पशुओं की सेवा व देखभाल करने लगा। संध्या समय जब पशु विश्राम करते वह पुनः सोचता, ब्रह्म को कहाँ खोजूं, वह कहाँ है? उसकी निरंतर देखभाल व सेवा से गायें कालांतर में पुष्ट होने लगी और उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। उसने एक मूक दृष्टि उन पर डाली। ये अब 1 सहस्त्र से अधिक हो गई हैं। गुरुजी ने जो मुझे कार्य सौंपा वो पूरा हो गया, परंतु जब वो लौटने लगा तो एक बछड़ा कम निकला। उसने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में उसे खोजा और अत्यंत दुखी होकर पुकारने लगा, और नन्हे बछड़े कहाँ चला गया तू? अंत में ढूंढते ढूंढते वह बछड़ा उसे मिल ही गया। उसे पाकर उसे अभूतपूर्व शांति की सुखानुभूति सी हुई। तभी उसके मन में एक चिंगारी ही छिटकी और विचार आया, क्या ब्रह्म की प्राप्ति भी हो जाएगी मुझे? संध्या के समय एक बूढ़े बैल को देखकर उसे अपूर्व शांति का पुनः अनुभव। फिर उसे लगा मानो बैल कहता है, ब्रह्म उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। उसके मस्तिष्क में पुनः दामिनी चमकी, ये सत्य है, वह सब जगह है, फिर उसे खोजूं क्यों? उसी दिन वह पशुओं को लेकर गौतम ऋषि के आश्रम में लौट गया। सूरज डूबने से के समय उसने एक जगह ठहरकर आग जलाई। उसने लगा कि अग्निदेव बोल रहे हैं, ब्रह्म धरती में है, आकाश में है, वायु में है, सागर में है। यह विचार उसके मस्तिष्क में घूमने लगा, ब्रह्म आकाश के समान अनंत है। अगले दिन सूरज उगने पर उसने अपने आप को प्रश्न किया, सूर्य कैसे प्रकाशमान है? आश्चर्य कौन देता है इसे प्रकाश? उत्तर दिया उसे उड़ रहे एक हंस ने, ब्रह्म सूर्य में है, दामिनी में, अग्नि में है। उसे लगा कि उसका अंतर्मन भी इसे स्वीकार कर रहा। निस्संदेह ब्रह्म ही सूर्य को प्रकाश देता है। ज्ञान प्रकाश के इस प्रवाह से सत्यकाम के मन में विचारों का ज्वार उमड़ पड़ा। किसके प्रताप से मैं श्वास लेता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, विचार करता हूँ? उत्तर मिला उड़ती हुई चिड़िया से, ब्रह्म 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 के प्रताप से। सत्यकाम महामुनि गौतम के पास पहुंचा तो वे उसे देख आश्चर्यचकित रह गए। सत्यकाम, तेरा मन ब्रह्म ज्ञान के तेज से दे दीप्यमान है, कैसे प्राप्त किया ये ज्ञान? सत्यकाम ने उसके समक्ष अपने अनुभव निवेदन की और पुनः याचना की कि जब तक गुरु ज्ञान नहीं देते तब तक लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता। गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करे। वे गदगद हुए। अवश्य वत्स,
समर्थ गुरु गौतम ने अपने योग्य शिष्य को परम पावन ज्ञान दिया। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।